गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। आज का क्लास 12th वालों के लिए है। आपके सिलेबस में है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण तो नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। यहाँ से एक फॉर्मूला पूछा जाता है n बराबर 1/sin c/, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए क्रांतिक कोण होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास को बताते हैं। लिखा हुआ है कि जैसे जैसे i का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे r का मान भी बढ़ता जाता है, और i के एक विशेष मान पर r का मान जब 90 डिग्री हो जाता है तो I के इस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब पहली चीज यहाँ पर आपको समझनी होगी कि I और R क्या है। I को हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपने पढ़ा होगा अपवर्तन का नियम, ठीक है। दो नियम होते हैं, परावर्तन के और एक अपवर्तन का होता है, प्रकाश के जो नियम होते हैं। तो अपवर्तन के कोण में आपने पढ़ा होगा कि जो किरण होती है, प्रकाश किरण, वो एक माध्यम से आती है, दूसरे माध्यम में जैसे ही वो एंटर यानी जाती है तो वो थोड़ा सा मुड़ जाती है। ये अपवर्तन का नियम है। तो वहां पर जो एंगल बनता है, जो आती है रेखा, तो वहां पर जो एंगल बनता है उसे हम आई से डिनोट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपतन कोण। तो ये आई वहीं की बात करी जा रही है। जैसे कि जब मुड़ जाती है रेखा जाके दूसरे माध्यम में, तो वहां पर एंगल बनता है आर। कौन सा एंगल बनता है? आर एंगल बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। तो समझ में आपको आ गया कि आई और आर कहाँ से लिया गया है? अपवर्तन के नियम से लिया गया है, जिसका आई को हम बोलते हैं आपतन कोण और आर क्या है? अपवर्तन कोण। कहने का मतलब है कि जैसे कि कुछ इस तरीके से होता है डायग्राम। यहाँ से रेखा किरण आती है और थोड़ी सी यहाँ से जाके मुड़ जाती है, ऐसे तो होता है। ये वाला एंगल हो जाता है आई, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ये वाला एंगल हो जाता है आर, जिसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहा जा रहा है कि जैसे जैसे अगर हम आई का मान बढ़ा दें, वैसे मान लिया आपने ये मान इतना किया, तो जाहिर सी बात है ये मान भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आप आई बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर भी बढ़ता जाएगा। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये क्या हो जाएगा, आई के एक विशेष मान पर जब भी हमारा आर का मान जब 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री जैसे ही हो जाएगा, 90 डिग्री का मतलब है ऐसे एंगल बन जाएगा। जैसे ही 90 डिग्री हो जाएगा तो उस मान को हम कहेंगे क्रांतिक कोण। कैसे? जैसे कि ये है, हमने बना रखा है कुछ इस तरीके से, अपवर्तन का नियम होता है। हमने इसको इतना करा तो ये भी थोड़ा सा बढ़ गया, फिर इतना किया तो ये से बढ़ गया। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये दोनों बिल्कुल 90 डिग्री पर रुक जाएंगे आके। आई का मान और आर का मान जो होगा वो 90 डिग्री के बिल्कुल एंगल के बिल्कुल सटीक आ जाएगा। तो उस मान को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। और इसे डिनोट यानी रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो सी से करते हैं। फॉर्मूला होता है n बराबर 1/sin c। ये हम आपको पहले ही बता दिए थे। n क्या है? यहाँ पर अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक। लिख लीजिए, n क्या है? अपवर्तनांक। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हम मिलेंगे इसके एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।